हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एडजेक्टिव्स क्या होता है? एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन। कोई भी वर्ड जो नाउन को डिस्क्राइब करे उसे एडजेक्टिव बोलते हैं। अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन, किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड होगा उसे हम बोलेंगे कि भाई ये एडजेक्टिव है। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ गुड फैन। ये एक अच्छा पंखा है, तो अच्छा जो गुड है हमारा, वो हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ठीक है, क्योंकि ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। सिंपली हमारा फ़ैन नाउन है तो उसे गुड डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पर, कि क्वालिटी उसकी बता रहा है कि अच्छा फ़ैन है, इसलिए एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, इसके टाइप्स क्या है? पहला टाइप है इसका एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फॉर एग्जांपल, कश्मीर इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। कश्मीर एक खूबसूरत जगह है, तो ये ब्यूटीफुल है हमारा, हमारा ब्यूटीफुल एडजेक्टिव होगा। ठीक है, शी इज़ अ क्लेवर लेडी, तो हमारा क्लेवर है वो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले एडजेक्टिव क्या होता है? अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन। कोई भी वर्ड जो नाउन को डिस्क्राइब करे उसे एडजेक्टिव बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ अ गुड फैन, तो गुड हमारा एडजेक्टिव हो गया। टाइप्स इसके एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। पहली टाइप यानी कि जो क्वालिटी बताए किसी जगह की या किसी आदमी की, औरत की, उसे बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। कश्मीर इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, यानी कि ब्यूटीफुल प्लेस है, और ब्यूटीफुल जो खूबसूरत है वो कश्मीर की क्वालिटी है, इसलिए ब्यूटीफुल हमारा क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सेकंड है शी इज़ अ क्लेवर लेडी, वो एक चालाक औरत है, तो क्लेवर है वो उसकी विशेषता है, इसलिए एडजेक्टिव है। ठीक है, तो हमारी सेकंड टाइप है यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है? ठीक है, इट शोज हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मेंट। ये हमें बताती है कि एक चीज़ की कितनी ज़रूरत है। कोई भी एक चीज़ है जिसे हम मेज़र कर सकें, वो कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है, उसकी क्वांटिटी क्या है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम बताएं कि क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है, तो वो बताता है जो कि एक चीज़ है उसकी क्वांटिटी को बताता है कि भाई उसकी क्वांटिटी क्या है। वो 1 लीटर है, 1 केजी है, 1 मिली लीटर है, या फिर मतलब एक माइक्रो लीटर है। तो उसके लिए हम एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल है उसकी, आई एट सम ऑरेंजेस। मैंने कुछ संतरे खाए, तो जो हमारा सम है वो हमारा क्वांटिटी बता रहा है ऑरेंजेस की। आई बॉट 1 डज़न एग्स। मैंने 1 दर्जन अंडे लिए, तो हमारे जो डज़न है 1 डज़न वो क्वांटिटी है एग्स की। ठीक है, थर्ड हमारा आ गया, मीता इज लिटल सेंसिटिविटी। मीता हैज़ लिटल सेंसिटिविटी, तो जो हमारा लिटल है वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है। इट शोज हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मेंट, कितनी मात्रा में एक चीज़ की हमें ज़रूरत होती है। जैसे कि आई एट सम ऑरेंजेस, आई बॉट 1 डज़न एग्स, और मीता हैज़ अ लिटल सेंसिटिविटी। तो ये हमारी जो सेकंड टाइप है वो कंप्लीट होती है। थर्ड टाइप करते हैं हम इसकी। जो हमारी थर्ड टाइप है वो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर।
एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है? इट शोज हाउ मेनी नंबर ऑफ थिंग्स और persons are meant or in which order a person or thing stands. मतलब कि कितने नंबर में हमें कोई चीज़ की ज़रूरत है और कितने नंबर में कोई भी पर्सन या खड़ी है, थिंग खड़ी, ठीक है। जैसे कि अ डे हैज़ 24 आवर्स, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो हमारा 24 क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। देयर इज नो एग्जाम्पल इन बुक, तो हमारे नो क्या है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, जो किसी चीज़ की डेमोन्स्ट्रेशन प्रस्तुत करते हैं, उसे बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मतलब कि कौन सा चीज़ या कौन से पर्सन के बारे में बात की जा रही है, उसे बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इट डिनोट which person or thing is bent। ठीक है, मतलब कि ये किसी पर्सन या थिंग के बारे में एक रिलेशन या एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रस्तुत करता है। जैसे कि राम इज यंगर देन शाव, तो ये यंगर है वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, ठीक है। एक रिलेशनशिप कर दी इसने, यानी कि माया इज टॉलर देन हर ब्रदर, माया अपने भाई से लंबी है, तो ये टॉलर है वो हमारा क्या आ गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। उसने डेमोन्स्ट्रेटिव इसकी डेमोन्स्ट्रेशन प्रस्तुत की माया की कि वो टॉलर है। राम की डेमोन्स्ट्रेशन क्या है, यंगर, तो ये हमारा आ गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये क्लियर होगा। करते हैं एक और एग्जांपल इसकी, एक और टाइप, जो कि फिफ्थ टाइप है हमारी इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। वैसे आपको पता चल रहा होगा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव यानी कि ये सिर्फ क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ होते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, जैसे व्हाट, विच, हु, whose, whom, एक्सेट्रा, ये सारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आएंगे। जैसे कि हु इज द वन स्टैंडिंग देयर, और इसके लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है। फर्स्ट एग्जांपल, हु जो हमारा है वो रेफर कर रहा है वहाँ कौन खड़ा हुआ है, तो हु हमारा क्या हो गया इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, हुज नोटबुक इज दैट, फिर से क्वेश्चन मार्क, तो हुज हमारा क्या है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अगर आपको ये क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए ताकि आप फ्यूचर में रिवाइज कर सकें इसका। तो हमारे पास एक सिक्स्थ एग्जांपल आती है, वो है एम्फसाइजिंग। एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स, ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर एम्फसाइजिंग अ थिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल, कोई भी चीज़ को एम्फसाइज करने के लिए यूज़ होता है। जो इसकी वर्ड्स हैं वो है ओन, वेरी, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स के तौर पे यूज़ किए जाते हैं।
ठीक है। फॉर एग्जांपल आई टुक इट इन माई ओन हैंड्स। और इसकी सेकंड एग्जांपल है ही ओन्स अ लार्ज हाउस। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल कर दी जो एम्फोसाइजिंग एडजेक्टिव्स को बताती है। सिंपल है, यूज टू एम्फोसाइज ए थिंग, यानी कि आई टुक इट इन माई ओन हैंड्स और ही ओन्स अ लार्ज हाउस, वो एक बड़े उसका एक बड़ा घर है। तो सिंपल है ये एम्फोसाइजिंग एडजेक्टिव। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम 7th, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। The word what is used as an exclamatory adjective। ठीक है, जो what है ना हमारा, उसे हम exclamatory adjective के तौर पे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल what a dance, what a car, what a show। और इसके आगे हमेशा एक्सक्लेमेटरी का साइन आता है। यहाँ पर देख सकते हैं एक्सक्लेमेटरी का साइन आ रहा है, एग्जाम्पल ही मैंने 3। यानी कि जब हम किसी चीज़ को लेके चौंक जाते हैं, यानी कि व्हाट अ कार, व्हाट अ डांस और व्हाट अ शो, जब हम किसी चीज़ को देखकर या उसके बारे में अनुभव कर कर चौंक जाएं तो वो एक्सक्लेमेटरी ऑब्जेक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारे कुछ एडजेक्टिव्स की टाइप। उसके बाद आते हैं कंपैरेटिव एडजेक्टिव, उसे हम करेंगे अगली वीडियो में। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया। 7 इसके टाइप्स जो एडजेक्टिव्स की हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम अगली बार इसके और टाइप्स करेंगे जो कंपैरिजन एडजेक्टिव आते हैं, और फिर इसके कुछ रूल्स पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये बेसिक एडजेक्टिव्स की डेफिनेशन और इसके पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।